नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड की जनजातियां और झारखंड की जनजाति के अंतर्गत कोल जनजाति को कवर करेंगे। ये झारखंड की कला और संस्कृति के अंतर्गत कवर किया जा रहा है। अगर आप इससे पहले आप सारे झारखंड की जनजातियों को कवर नहीं किए हैं तो आप ज़रूर देखिए वीडियो को, आपके आने वाले एग्जामों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और ये बहुत ही लेटेस्ट और इम्पॉर्टेंट बुक है। आप जितने भी बुक पढ़े हैं इसको एक बार आपको ज़रूर देखना चाहिए। ये दूसरे बुकों से थोड़ा सा अलग आपको देखने को मिल सकता है। इस प्रकार से आपको बता दें, ये हमारा कोल जनजाति है। कोल जनजाति झारखंड की 32वीं जनजाति है। झारखंड निर्माण समय जब झारखंड का स्थापना हुआ था, बिहार से अलग किया गया था, उस समय झारखंड में 30 जनजाति थी। उसके बाद 2 जनजाति और बनी तो हो गया 32 जनजाति। तो इसी प्रकार से जो 32वां जनजाति था झारखंड के है वो हमारा कोल जनजाति है। 31वां की बात करें तो कवर जनजाति है। और 33वां जनजाति हाल ही में 2022 में इसे अधिसूचित किया गया, ये है पुरान जनजाति। तो इसके अगर हम थोड़ा सा बात करें, चीज़ों को रिवाइज करें, तो 31वां जनजाति जो है वो कवर जनजाति है। और 32वां जो जनजाति है वो कौन है, तो 32वां जनजाति कोल जनजाति है। तो ये दोनों को 2003 में 8 जनवरी 2003 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति थे उस समय, तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम के द्वारा 8 जनवरी 2003 को झारखंड की 31वीं जनजाति और 32वीं जनजाति के रूप में अधिसूचित किया गया, श्रेणी में डाला गया। और भारत के संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 342 के अंतर्गत, तो ये संविधान के आर्टिकल अनुच्छेद 342 के तहत राष्ट्रपति किसी भी जनजाति को अधिसूचित कर सकते हैं, उसे श्रेणी में डाल सकते हैं। इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर 2022 में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा पुरान जनजाति को झारखंड की 33वीं जनजाति के रूप में मान्यता दिया गया, अधिसूचित किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में। अगर कोल जनजाति की बात करें सामान्य परिचय के बारे में, तो झारखंड ये जो कोल जनजाति है ये झारखंड में मुख्य रूप से आपको गिरिडीह, देवघर और दुमका जिले में देखने को मिल सकता है। तो आपको याद रखना है गिरिडीह, देवघर और दुमका। इस तरह से आपको ये बता दें कि कोल जनजाति में टोटल 12 गोत्र में इसको डिवाइड किया गया है। अगर इसके जनसंख्या की बात करें तो 53,000 अप्रॉक्स है अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। तो ये इसकी कोल जनजाति की जनसंख्या 53,000 है, जो कि कुल झारखंड की जनजातीय जनसंख्या में 0.61% है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका अगर प्रजातीय दृष्टिकोण से बात करें तो कोल जनजाति का संबंध प्रोटोस्टोलाइड प्रजाति समूह से है। और ये जो कोल जनजाति है ये भाषा बोलती है कोल। तो आपको याद रखना है कोल जनजाति का भाषा क्या है, कोल है। और भाषा के दृष्टि से इसका संबंध कोलेरियन समूह से आता है। सबसे ये इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, कोलेरियन समूह से। झारखंड का एकमात्र जनजाति है जो कोलेरियन समूह से संबंध रखती है भाषा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये है कोल जनजाति और इसका भाषा है कोल। ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए, हाँ, और वधु मूल्य को ये जनजाति क्या कहती है, तो पोटे कहती है। तो वधु मूल्य से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो पोटे कोल जनजाति की है। ये जनजाति क्यों पढ़ना चाहिए? झारखंड एक बहुल जनजातीय बहुल ये राज्य है। और झारखंड का जो अलग किया गया था जनजातियों के बेसिस पे किया गया था, इनके भाषा और यहाँ का कल्चर के आधार पर किया गया, संस्कृति के आधार पर। तो झारखंड की कल्चर और संस्कृति है, जो आर्ट एंड कल्चर है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम का। समझिए, ये मील का पत्थर, एक तरह से रीढ़ की हड्डी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आप अगर SI का तैयारी कर रहे हैं, उत्पाद सिपाही का तैयारी कर रहे हैं, या JPSC का ही क्यों नहीं कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम 14 या 15 JPSC का, या फिर आप JSSC का भी किसी का एग्जाम कर रहे हैं, फील्ड वर्कर तो या जेलर का भी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम बहुत सारे जनजातियों को कवर किए हैं, एक एक करके टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको इस टॉपिक से संबंधित सारे MCQ मिलेगा। इस टॉपिक से स्पेशल PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पिछले साल के प्रश्न मिलेंगे। आपको कुछ क्वेश्चन स्टेटमेंट मिलेगा, यानी जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनना चाहिए सारे तरीके से बनाया गया है। टोटल आपको अधिक क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन 10 क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। 10 में 10 आपको लर्न हो चाहिए। तो वीडियो में आप कोशिश करें कि साथ में रिमेंबर करें। अब जो पढ़ रखे हैं उसका यहाँ पे प्रैक्टिस करें, रिविजन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोल जनजाति का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सी जनजाति झारखंड की 32वीं जनजाति है? तो कोल जनजाति झारखंड की 32वीं जनजाति है। कोल जनजाति का संबंध किस समूह से है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर प्रोटोस्टोलाइट हो जाएगा। ये भाषा के आधार पर नहीं पूछा गया, प्रजातीय दृष्टिकोण से पूछा गया, इसलिए प्रोटोस्टोलाइट हो जाएगा। तो आपको याद रखना है 2 का हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा A, और A का भी हो जाएगा, क्योंकि झारखंड की 32वीं जनजाति कोल है, 2003 में मान्यता दिया गया। और कोल जनजाति का संबंध किस समूह से? तो प्रोटोस्टोलाइट से, जिस प्रकार से झारखंड की सारे जनजाति का संबंध रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि कोल जनजाति को भारत सरकार ने जनजाति की श्रेणी में किस वर्ष शामिल किया गया? तो 2003 हमारा 3 का आंसर हो जाएगा D, क्योंकि
कोल जनजाति को भारत सरकार ने जनजाति की श्रेणी में डाला था 2003 8 जनवरी। फिर दिया गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि कोल जनजाति में कितने गोत्र में विभक्त किया गया है। तो कोल जनजाति को जो गोत्रों में डिवाइड किया गया है वो टोटल गोत्र कितना है, तो 4 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 12 गोत्र है। चलिए स्टेटमेंट और कथन वाला क्वेश्चन है, इसको पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि कोल जनजाति के संदर्भ में असत्य कथन का चयन कीजिए। तो यहाँ पे असत्य इनकरेक्ट या फॉल्स पूछा जा रहा है, तो 4 में से कौन सा इनकरेक्ट या फॉल्स है, तो आपको बता दें 5 का राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। कोल के वधु मूल्य को टका कहते हैं, यही हमारा गलत हो गया। कोल जनजाति के वधु मूल्य को टका नहीं कहते हैं, आपको हम बताए थे वीडियो में, कहते हैं पोटे। आपको याद रखना है क्या कहते हैं, तो पोटे कहते हैं कोल जनजाति के वधु मूल्य को। तो ये हमारा गलत हो गया क्योंकि टका लिख दिया, इसलिए इसकी भाषा का नाम करें। कोल जनजाति के बारे में हम डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, इनकी भाषा का नाम भी कोल है। तो कोल जनजाति भाषा क्या है कोल जनजाति का, तो कोल है। भाषी रूप से इनका संबंध कोलेरियन समूह से है। तो ये लाइन आपको तो याद रखना है, इस जनजाति के बारे में जब भी पढ़े ये पॉइंट आप जरूर पढ़े। झारखंड में इस जनजाति का सेकेंद्र, ये जो झारखंड में कोल जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, इसका कंसंट्रेटेड एरिया की अगर बात करें तो देवघर, दुमका और गिरिडीह जिले में ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं। फिर दिया गया इनका परिवार पितृसत्तात्मक और पितृवंशीय मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से हमारा सारा ऑप्शन सही है, वधु मूल्य टका नहीं पोटे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं, तो पोटे कहते हैं। हमारा 6 का राइट आंसर ये हो जाएगा। कोल जनजाति में गांव के प्रधान को क्या कहा जाता है, तो गांव के प्रधान को क्या कहते हैं कोल जनजाति में, तो मांझी कहते हैं। ये भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 में दिया गया है कि कोल जनजाति के संदर्भ में सत्य कथन का चयन करें। तो 8 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इस जनजाति पर हिंदू धर्म का सर्वाधिक प्रभाव है। तो इस प्रकार से इफेक्ट पड़ा है हिंदू रिलीजम का, हिंदू धर्म का किस जनजाति पे, तो कोल जनजाति पे। इस जनजाति का परंपरागत अगर हम पैसा बोले तो लोहा गलाना उनसे सामान बनाना है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिशनल वर्क पूछा गया, तो लोहा गलाना ये प्राचीन काल से करते आ रहे थे। वर्तमान में इस जनजाति के लोग तीव्रता से कृषि में अपना व्यवसाय बना रहे हैं। तो इसका देखिए आजीविका या लाइवलीहुड या जीविका का जो साधन है अभी के समय में वो कृषि है, क्योंकि शिफ्ट हो गए हैं। तो झारखंड की मैक्सिमम जनजाति अब कृषि कार्य करती है, एक्टिविटी। तो हमारा सारा का सारा ऑप्शन सही है। अब क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखेंगे, 2 क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। कोल जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं, तो किस धर्म के अनुयायी हैं कोल जनजाति, तो ये किस धर्म के हैं, तो हमारा 9 का राइट आंसर ये हो जाएगा, सरना धर्म का उपासना करते हैं। इस प्रकार से कोल जनजाति के प्रमुख देवता के बारे में पूछा गया, तो हमारा 10 का राइट आंसर हो जाएगा सी, सिंह बोंगा इस जनजाति की सर्वप्रमुख सर्वाधिक प्रचलित देवता है। इस प्रकार से हम लोग इसको कंप्लीट किए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट में अपना सुझाव दे, और किस प्रकार से क्या लाना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, किस प्रकार से इसको और अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, हम रिमेंबर कर सकते हैं, ये सब आप देख सकते हैं कि क्या सिर्फ डायरेक्ट आंसर ही पढ़ना चाहिए या फिर आप थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी चाहते हैं, ये सब आप सुझाव दे सकते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले जनजाति के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।